शुरुआत एक कहानी से करता हूं। अनामिका जैन अंबर है, एक कवित्री हैं, तुकबंदी करती हैं, कवित्री हैं, मंचों पर अक्सर दिखाई देती हैं, जैन समाज से आती हैं और मोदी जी की नंबर 1 भक्तों में से एक है। होता यह है कि जब भी कोई इस तरह का गीत वगैरह आता है यूपी में काबा वगैरह टाइप का, तो तुरंत उसका जवाब देने के लिए ये चली आती हैं और लगातार भक्ति करती रहती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, शाहीन बाग जब चल रहा था तो वहां बुलडोजर चलाने की बात कर रही थी। जब जब जहां जहां बुलडोजर चलता है वहां वहां अनामिका जैन अंबर जी बड़ी खुशी से, बड़े उत्साह से अब बुलडोजर चलेगी, अब बुलडोजर चलेगा। वैसे कवित्री हैं, थोड़ा सा इनको जेंडर का पता होना चाहिए। बुलडोजर चलेगी नहीं, बुलडोजर चलेगा होता है। खैर ये सब छोड़ दीजिए, खुशी मनाती रहती हैं जैसे सारे भक्त खुशी मनाते रहते हैं बुलडोजर चलने का। जब बुलडोजर से मुसलमानों के मकान गिरते हैं, किसी मस्जिद के ऊपर चलाने की कोशिश की जाती है, ये सारे लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन कई बार पासा पलट जाता है। गुलजार का एक बड़ा फेमस शेर है, वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, उसकी आदत भी आदमी सी है। वक्त बदलता रहता है, किसी का वक्त एक जैसा होता नहीं है। और हुआ यह कि मुंबई के विले पार्ले में एक जैन मंदिर था और उस जैन मंदिर को बीएमसी ने गिरा दिया क्योंकि वहां की जमीन किसी बिल्डर को देनी है। अब जब जैन मंदिर गिर गया तो जैन साहब लोग, कुछ लोग, सारे जैन साहब तो नहीं, बहुत सारे लोग चुप हैं। अमित शाह भी जैन हैं, लेकिन जैन मंदिर गिरने पे कुछ नहीं बोले। विष्णु जैन, जो तमाम मस्जिदों के ऊपर संभल से लेकर पूरे देश भर में केस करते रहते हैं कि इसके नीचे मंदिर है, वो भी फिलहाल खामोश पड़े हुए हैं। लेकिन अनामिका जैन अंबर जी से नहीं रहा गया। इन्होंने एक लंबी चौड़ी ट्विटर पोस्ट की जिसमें इन्होंने लिखा कि मुंबई में जैन मंदिर तोड़ दिया गया, वो भी कोर्ट की सुनवाई से पहले। क्या बीएमसी अदालत से ऊपर हो गई है? जहां बिल्डरों की अवैध मीनारें फल फूल रही हैं, वहीं आस्था के एक शांत मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया। बीएमसी की हिम्मत सिर्फ कमजोरों पर चलती है, ना बिल्डर डरते हैं, ना घोटालेबाज। तो फिर सवाल उठता है, ये आदेश किसके इशारे पर चला? इंसाफ को रौंदने की ये जिम्मेदारी कौन लेगा? वैसे कल परसों की ही एक और खबर बता दें कि नागपुर में एक मुसलमान का घर गिरा था और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, लगा कि फंस जाएगा, तो कमिश्नर साहब हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे। उस पर मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अच्छा खासा जुर्माना लगाएगा और जो आदमी जिसका घर टूटा है उस आदमी को उसका मुआवजा दिलवाएगा, जैसा प्रयागराज में, इलाहाबाद में 4 मुसलमानों के घर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने किया है। खैर, लौटते हैं अनामिका जैन अंबर जी की तरफ। अब देखिए, इतनी हिम्मत तो है नहीं कि मोदी से सवाल पूछ लें, देश में शासन उनका चलता है। इतनी हिम्मत भी नहीं है कि फडणवीस से सवाल पूछ लें, मुख्यमंत्री तो वही हैं। इतनी हिम्मत भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का नाम ले सकें, जिनकी सारी उम्र आप दलाली करते हो, दिन रात जिनकी चमचागिरी करते हो, उनका नाम कैसे ले पाओगे? लेकिन यहां मामला मजेदार इसलिए है कि जब तक मुसलमानों की मस्जिदों पर खतरा है, जब तक उनके घर गिराए जा रहे हैं, तब तक ऐसे लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत मस्त होते हैं, बहुत उत्साह से खुशियां मनाते हैं। ऐसा लगता है कि किसी का घर गिरा तो इनके घर में एक मंजिल बढ़ जाती है। लेकिन जब अपना मंदिर गिरा है तो आप दर्द देखिए। सोचना चाहिए कि अगर बंबई में एक मंदिर के गिरने से, एक जैन मंदिर के गिरने से, उस पर बुलडोजर चलने से इतना दर्द अगर अनामिका जैन अंबर जी को हो रहा है, जो खुद को कवित्री कहती हैं, तो कवित्री के पास तो हृदय होना चाहिए, सीना होना चाहिए और सोचना चाहिए कि उनको कितना दर्द होता होगा जिनके घर गिरा दिए जाते हैं, जिनकी मसाजिद गिरा दी जाती हैं, जिनके पीछे पूरा का पूरा सिस्टम पड़ा हुआ है। और देखिए, यहां पर इन लोगों को कोर्ट याद आ गया, कोर्ट के गुण गा रहे हैं कि कोर्ट में जाने से पहले कैसे हो गया। लेकिन वही कोर्ट जब वक्फ के मामले में 3 पॉइंट्स पर रोक लगा देता है तो ये लोग सवाल उठाना शुरू करते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट कानून बनाएगा? अब ट्रॉल करना सुप्रीम कोर्ट को शुरू करते हैं। कोई शरिया कोर्ट कहता है, कोई उसके गुंबद की जगह मस्जिद जैसा गुंबद लगा देता है। हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जो हैं, वो राष्ट्रपति को जो कहा गया था कि बिल एक समय सीमा में पास करें, उसको लेकर सवाल उठाते हैं। सारे लोगों को सुप्रीम कोर्ट तब बुरा लगने लगता है जब उसका कोई फैसला अपने खिलाफ आ जाता है। और यहां जब मंदिर तोड़ा गया है तो बिल्कुल इनको
कोर्ट की याद आ रही है कि मामला कोर्ट में था, कोर्ट से फैसला होने से पहले कैसे टूट गया। इन्होंने यह सवाल नहीं पूछा कि आज घटना होती है, कल मकान गिरा दिया जाता है, उस समय कोर्ट में जाने तक का इंतजार नहीं किया जाता है। और ये लोग योगी बाबा के बुलडोजर को लेकर बड़े प्रसन्न होते रहते हैं, बड़े खुश होते रहते हैं, बुलडोजर आया, बुलडोजर आया। तो जब तक अपना घर नहीं गिरता है तब तक घर की कीमत नहीं समझ में आती है, जब तक अपना मंदिर नहीं टूटता है तब तक बुलडोजर का खेल समझ नहीं आता है। अंबर जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आपका धर्म होगा, आपकी जाति होगी, आदित्यनाथ जी का धर्म है, उनकी जाति है, लेकिन बुलडोजर का कोई जाति धर्म नहीं होता है। वो तो एक मशीन है। आज मुसलमानों के लिए मुश्किल बना हुआ है, कल आपके लिए मुश्किल बन जाएगा। आपने सुना होगा, अभी वेरीफाइड नहीं है, लेकिन जबलपुर में भाजपा के 2 नेताओं की बातचीत सुनी होगी। वो जैनियों को क्या समझते हैं यह आपको बहुत कायदे से समझ में आ गया होगा। हिंदुस्तान में जैन साहब लोग भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े समर्थक हैं, कोर वोट है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जैनों के बारे में क्या सोचते हैं उस बातचीत से सामने आ गया होगा। हालांकि जांच चल रही है, लेकिन जबलपुर में जिस तरह से लोग सड़कों पे आए, जो लोग उनको जानते हैं, उनका कहना है कि आवाज बिल्कुल उन्हीं लोगों की है, कहीं कोई मामला गड़बड़ नहीं है। तो भैया, कल उनका नंबर था, आज तुम्हारा नंबर आएगा। जर्मनी में एक पास्टर निमोलर थे, आर्मी में रहे थे, आर्मी से रिटायर होने के बाद पादरी बन गए थे। जब हिटलर आया तो निमोलर साहब ने बड़ा स्वागत किया उसका। आत्मकथा लिख रहे थे, उस आत्मकथा में अलग से चैप्टर जोड़ा और स्वागत किया कि बिल्कुल अब हिटलर आ गया है, जर्मनी का सब भला हो जाएगा। लेकिन जब तानाशाह आता है तो वो धर्म को भी नहीं छोड़ता। उसको तो जमीन चाहिए, उसको तो अथॉरिटी चाहिए, धर्म के ऊपर, स्कूल के ऊपर, कॉलेज के ऊपर, सबके ऊपर। तो जब हिटलर ने चर्च के ऊपर अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश शुरू की तो पास्टर निमोलर उसके खिलाफ एक भाषण देते हैं, उसके बाद गिरफ्तार हो जाते हैं, 7-8 महीने जेल में रहते हैं। उसके बाद कोर्ट में सुनवाई होती है, कोर्ट उनको बरी कर देता है, कहता है जितनी सजा बनती है उतना तो वो जेल में भुगत चुके हैं। लेकिन जो ही बाहर आते हैं, गेस्टापो उनको उठा लेता है और उसके बाद जब तक हिटलर मरता नहीं है तब तक वो जेल में रहते हैं। उन्होंने जेल से ही लिखा था, पहले वो यहूदियों के लिए आए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो ट्रेड यूनियन वालों के लिए आए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन वाला नहीं था। कम्युनिस्टों के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। और अंत में जब वो मेरे लिए आए तो कोई नहीं था जो मेरे लिए बोलता। कई बार लोग कहते हैं आप तो हिंदू हैं, आप इतना मुसलमानों के बारे में बात क्यों करते हैं? क्योंकि मैं हिंदू बाद में हूं, मेरी जाति बाद में है, सबसे पहले मैं भारतीय हूं और उससे भी पहले इंसान हूं। और एक इंसान के नाते, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे दुनिया का कोई कोना हो, वहां अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना मेरा फर्ज है। और हिंदुस्तान में तो जो हो रहा है उस तमाशे की बात ही छोड़ दीजिए। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, वहां पर ग्राफिटीज बनी हुई थी और उनमें से, और वो जो ग्राफिटीज बनी हुई थी वो आजादी की लड़ाई लड़ने वालों की बनी हुई थी। जाहिर है कि उसमें बहादुर शाह जफर साहब की तस्वीर भी शामिल थी। आखिरी मुगलिया बादशाह बहादुर शाह जफर, जिनके बेटों को कत्ल करके दिल्ली दरवाजे पर लटका दिया गया था, जिनके सामने थाली में उनके बेटों का सिर उनके सामने पेश किया गया था। और जब उन्होंने वो सिर देखा तो कहा कि बरसों से जो मुगलिया सल्तनत के शहजादे हैं वो ऐसे ही सुरखरू होकर आया करते हैं, इसका मुझे दर्द नहीं है। उसके बाद उनको रंगून भेज दिया गया जहां वो पड़े रहे। जब वो जंग हार गए 1857 की, तो किसी ने मजाक उड़ाते हुए एक शेर पढ़ा उनके सामने। आप जानते हैं बहादुर शाह जफर बड़े शायर भी थे, तो ये शेर पढ़ा कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, अब जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने जवाब दिया था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और विनायक दामोदर सावरकर ने जब माफिया नहीं मांगी थी, जब वाकई में देशभक्त थे अंडमान जाने से पहले, उस समय जो किताब लिखी थी 1857 का स्वाधीनता संग्राम, उसमें आखिरी पन्ना जो है उस पर ये दोनों शेर हैं। और बहादुर शाह जफर को तस्लीम किया है उन्होंने आजादी की लड़ाई के एक दीवाने के तौर पे। और आप देखिए, कोई हिंदू रक्षा दल बना है, रोज नए दल बन जाते हैं। ये लोग गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पे गए और वहां पर बहादुर शाह जफर का जो ग्राफिटी थी, उनकी जो तस्वीर थी, उनकी जो पेंटिंग बनी हुई थी, उस पर काला रंग डाल दिया। क्यों ना डालते?
आखिर अपने सरपरस्त अंग्रेजों का बदला ये नहीं लेंगे तो कौन लेगा? जो अंग्रेजों का दुश्मन था वो इनका दुश्मन है, और जो अंग्रेजों के दोस्त थे वो इनके दोस्त हैं। वो तो इनकी सरकार में मंत्री बन के बैठे हुए हैं। कहा गया कि औरंगजेब की ग्रेफिटी पे डाल दिया, पहचाना नहीं। अरे हकीकत यह है कि तुमको तो हर मुसलमान से नफरत है, चाहे औरंगजेब हो चाहे बहादुर शाह जफर हो। और उसके बाद देखिए इंडिया टुडे जैसा चैनल जो अपने आप को सबसे तेज और क्या क्या कहता है, वो रिपोर्ट करता है कि औरंगजेब के चेहरे पर कालिक फेंकी गई। मैंने लिखा कि खबर तो यह है कि इंडिया टुडे ने पत्रकारिता के चेहरे पर कालिक फेंक दी। अगर इंडिया टुडे में बैठे हुए पत्रकार औरंगजेब और बहादुर शाह जफर की तस्वीर के बीच में फर्क नहीं कर पाते हैं तो उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। शर्म से शर्म आनी चाहिए कि खुद को वो पत्रकार कहते हैं, और शर्म आनी चाहिए इस देश के उन लोगों को जिन्हें आजादी की लड़ाई में 1857 की लड़ाई में अपने सारे शहजादों को खो देने वाले और उसके बाद रंगून में निर्वासित कर दिए जाने वाले बहादुर शाह जफर से दिक्कत है। याद कीजिए, रंगून गए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर बहादुर शाह जफर की मजार पर पहुंचे थे। उनको एक सूफी माना जाता है, उनके मजार पर बहुत सारे लोग आते हैं, उर्स होता है उनके मजार पर। वहां गए थे हमारे नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी जब विदेश जाएंगे तो बहादुर शाह जफर की मजार पर चद्दर चढ़ाएंगे, और हिंदुस्तान के अंदर जो उनकी जय करने वाले लोग हैं उसी बहादुर शाह जफर के चेहरे पर कालिक फेंकेंगे। कालिक तो आप फेंक रहे हो आजादी की लड़ाई पर जब इस तरह की बातें कर रहे हो। और यही नफरत है जिसका फायदा उठाना चाहता है रामदेव। उसने पहले एक बयान दिया था और उसके बाद दोबारा बयान दिया। उसने कहा कि मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन बात रूह अफ़ज़ा को अगर लगी तो इसका मतलब है रूह अफ़ज़ा मस्जिद बनवाता है, फला करता है, ढिमका करता है, ये करता है। अजित अंजुम जी ने एक वीडियो किया था रूह अफ़ज़ा के अंदर जाके, और जहां बताया था कि वहां कितने हिंदू लोग काम करते हैं। मुझे कोई रूह अफ़ज़ा को डिफेंड नहीं करना है, रूह अफ़ज़ा को डिफेंड करने की जरूरत ही नहीं है। इस देश का कौन सा बच्चा होगा जिसने अपने बचपन में और जवानी में रूह अफ़ज़ा का शरबत नहीं पिया होगा। हमारे समय तो शादियों में रूह अफ़ज़ा का शरबत सबसे जरूरी चीज हुआ करता था। अगर गर्मी की शादियां हो रही हैं, वो भारत की परंपरा का हिस्सा है। 1903 में बना था, जब लू बहुत चल रही थी, लोग मर रहे थे, तो एक हकीम ने बाकायदा रूह अफ़ज़ा बनाया एक दवा के तौर पे, जिससे लू का इलाज हो सके। बाद में वो इतना पॉपुलर हुआ कि शरबत बन गया, और शरबत लफ्ज ही मैंने आपको बताया था फारसी से आया हुआ है। एक बाबा लेकिन अपना धंधा करने के लिए शरबत का भी नाम ले रहा है, फर्क कोई खास नहीं पड़ रहा है। लेकिन मामला सारा यह है कि समाज के अंदर नफरत को इतना फैला दिया गया है कि जब अपना जैन मंदिर टूटता है तो अनामिका जैन अंबर जी को याद आती है। पतंजलि और बाबा सरकारी कितना इन्होंने लाभ लिया है ये बताने की जरूरत नहीं है। जो जमीन जो जंगलात की थी उसको जंगलात से फ्री किया गया ताकि बाबा को दिया जा सके। करोड़ों करोड़ का जमीन और बाकी सारा कुछ इन लोगों को दिया गया है। शुद्ध रूप से धंधा कर रहे हैं, कोई योग से, कोई भारतीयता से, कोई धर्म से इनका लेना देना नहीं है, लेकिन धंधा करना है। और जानते हैं कि रूह अफ़ज़ा कैसे मार्केट का बादशाह है, तो फिर रूह अफ़ज़ा पर बात करेंगे। और आप सोचिए वो कैसे नफरती लोग होंगे जो इन बातों को स्वीकार कर रहे होंगे, जो इन बातों को मान रहे होंगे। नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। हालत यह है, कल की ही खबर है अभी, कि 73% ऐसे लोग, 75% ऐसे लोग जिन्होंने इंजीनियरिंग और MBA की डिग्री ली हुई है, उनके पास रोजगार नहीं है। या तो पकौड़ा तले या पंचर बनाएं, लेकिन उसकी चिंता नहीं है। पासपोर्ट हमारा गिरते गिरते 144वें नंबर पे आ गया। रोज जो हमारे ट्रेवलर यूट्यूबर्स हैं, जो ट्रेवल ब्लॉग बनाते हैं, अलग अलग देशों से वीडियो जारी करते हैं और बताते हैं कि जहां पर वीजा फ्री एंट्री लिखा हुआ है, ट्रिनिडाद और टोबैगो जैसे इलाके में जहां पर बिल्कुल वीजा फ्री एंट्री लिखा हुआ है, वहां पर भी भारतीयों को परेशान किया जाता है उनका पासपोर्ट देख के। यूरोप और बाकी सारी जगहों की तो बात छोड़ दीजिए, तो पासपोर्ट लगातार गड्ढे में जा रहा है। टाइम्स 100 लोगों की एक सूची निकालता है, लेकिन नरेंद्र मोदी का उसमें नाम नहीं होता है और कहा जाता है डंका बज रहा है। झूठ झूठ झूठ, सिर्फ झूठ। कल मोदी जी पोस्ट करते हैं, मस्क से मेरी बात हुई है, फला हुआ है, ढिमका हुआ है। सारी दुनिया टैरिफों से लड़ने का रास्ता निकाल रही है और ये मस्क से बात कर रहे हैं। वहां गए थे तो मस्क अपने बच्चों को और बच्चों की जो आया थी सबको लेकर आ गया था। जमीन पे बच्चे खेल रहे थे और हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है वो ट्रंप से बात कर रहा था। देखकर वो तस्वीर किसी को शर्म आएगी, लेकिन अडानी को बचाना है तो बस ट्रंप को मस्का लगाना है, यही खेल चल रहा है।
और यह खेल चलता रहे, इसलिए जरूरी है कि लगातार नफरत फैलाई जाए। उस नफरत में बुलडोजर कभी मस्जिद पे चलेगा और कभी जैन मंदिर पर चलेगा। जब मस्जिद पे चलेगा तो भक्त ताली बजाएंगे और जब जैन मंदिर पर चलेगा तो चुपचाप खामोश रह जाएंगे। और कल जब उनके अपने घर पे चलेगा, उनके अपने मंदिरों पर चलेगा, उनके अपने मंदिरों की जमीन लूटी जाएगी तो चिल्लाएंगे, लेकिन कोई होगा नहीं जो उनकी आवाज में आवाज मिला सके। आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, एक पुराना ट्वीट है। ये 17 मई 2011 का ट्वीट है, यानी कोई 14 साल पुराना ट्वीट है, जब कांग्रेस का राज था। और ट्वीट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व कृषि मंत्री और इस समय रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि पेट्रोलियम उत्पाद पर केंद्र सरकार 32 से 35% तथा राज्य सरकार 20 से 25% टैक्स वसूलती है। केंद्र सरकार जिस इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $120 प्रति बैरल होने का हवाला दे रही है, अगर उस पर 30% उत्पादन खर्च जोड़ लिया जाए तो भारत में पेट्रोल 35 से 40 रुपए लीटर होना चाहिए। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, कितनी सुंदर बात कर रहे हैं। अब 14 साल आगे आ जाइए। इस समय इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की कीमत है वो केवल $60 के हिसाब से है। तो जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $120 थी तो राजनाथ सिंह के हिसाब से पेट्रोल की कीमत 35 से 40 रुपए लीटर होनी चाहिए थी। इस हिसाब से अगर आज $60 प्रति बैरल है तो पेट्रोल की कीमत कितनी होनी चाहिए? 17 रुपए से लेकर 20 रुपए के बीच में पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए। और पेट्रोल की कीमत है कितनी? 100 रुपए प्रति लीटर। 15 रुपए से ज्यादा सारे टैक्स के बावजूद जो पेट्रोल पंप हैं आपके, जो ऑयल कंपनियां हैं, वो कमा रही है। लेकिन सरकार ये नहीं कह रही है कि भाई 10 रुपए तुम कमा लो, 5 रुपए तो कम से कम जनता के लिए कम कर दो। ऐसे ही इतनी महंगाई है, जनता मर रही है। और आप जानते हैं कि एक बार पेट्रोल डीजल की कीमत अगर 5 रुपए कम होगी तो हर सामान की कीमत कम हो जाएगी, बाजार थोड़ा सा ढंग से चलने लगेगा, महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन राजनाथ सिंह को 2011 में तो इंटरनेशनल मार्केट और नेशनल मार्केट का सारा गणित आता था। आज उनको कोई गणित नहीं आता है। आज वो संसद में खड़े होकर अग्निवीर के समर्थन में भाषण भले दे दें, लेकिन पेट्रोल डीजल पर कुछ नहीं बोलेंगे। तो महंगाई बढ़ती रहे, लूट बढ़ती रहे, अडानी सुरक्षित रहे, यही सबसे जरूरी है इस सरकार के लिए। और लोगों का ध्यान इस पर ना जाए, इसलिए लोगों को हिंदू मुसलमान में बांट दो, लोगों को लगातार परेशान करते रहो, ये खेल है। एक आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। महाराष्ट्र की बात है, मुंबई की बात है, जो महाराष्ट्र में है। वहां एक सोसाइटी है जिसमें गुजराती भी रहते हैं और एक मराठी परिवार रहता है। अब मराठी लोग आमतौर पे मछली, मटन, मुर्गा खाते हैं। आप अगर महाराष्ट्र के किसी भी शहर में जाइएगा तो मटन की, मुर्गे की एक अलग क्वालिटी आपको मिलेगी। नागपुर में जाएंगे तो सावजी आपको मिलेगा। अगर आप कोल्हापुर चले जाएंगे तो सफेद शोरबा और काले शोरबे के शानदार मटन आपको मिलेंगे। अगर आप तटीय इलाके में चले जाएंगे तो वहां आपको शानदार सी फूड मिलेगा। तो महाराष्ट्र के कल्चर में है नॉनवेज खाना। अब ये सारे गुजराती लोग घाटकोपर के उस बिल्डिंग में एक मराठी को गंदा कह रहे हैं क्योंकि उसके घर में नॉनवेज पकता है। सारे हिंदू हैं लेकिन आपस में लड़ रहे हैं। मतलब बहुत साफ है कि जब आपने बांटना शुरू कर दिया है तो सब बटेंगे। यह सिर्फ हिंदू मुसलमान तक नहीं रह जाएगा। हमारा देश, जहां खाने की, पीने की, कपड़े की, भाषा की, बोली की, हर तरह की डाइवर्सिटी है, उस देश में जब आप बंटवारा शुरू करेंगे तो जाने किस किस लेवल पर देश बटेगा। तो अब अनामिका जैन अंबर जी तो मेरी बात क्या सुनेंगी, वो तो अपनी पसंद के चैनल देखती होंगी। लेकिन उनके टाइप के जो लोग हैं यहां पर, जिनको बड़ी खुशी होती है किसी मस्जिद के गिरने से, किसी मुसलमान के घर पे गिरने से, वो इस बात को याद रखें कि अगला नंबर आपका है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।